फ्रेंड्स, जिंदगी में कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है कि हम पूरी तरह से बदल जाते हैं। या तो हम टूटकर बिखर जाते हैं या फिर हमारा एक नया ही जन्म हो जाता है। यानी कि हम बदल जाते हैं उन हालात का सामना करने के लिए। और जब अनफॉर्चुनेटली हम खुद के लव्ड वंस को खो देते हैं तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि परिवार की पूरी जिम्मेदारी हम पर आ जाती है और तब हम खुद को भूल ही जाते हैं। हम दूसरों की केयर करने में और कामकाज में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद को बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है कि हम दूसरों की जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाते। जानते हो अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अंदर से बिल्कुल खाली हो चुके होते हैं। हमारे अंदर ना तो खुद के लिए और ना ही दूसरों के लिए प्यार बचा होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाना चाहते हो तो सबसे पहले आप खुद से प्यार करिए, खुद को खुश रखिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बात को और भी अच्छे से समझने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले एक नौजवान की है। फ्रेंड्स, इन्होंने लिखा है कि इनकी माँ के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी इन पर आ गई थी, जो कि बहुत ही मुश्किल था क्योंकि एक तो इनकी खुद की उम्र छोटी थी, ऊपर से इनकी एक बहन स्पेशल चाइल्ड थी और उन्हें स्पेशल केयर की जरूरत थी। इनकी मम्मी ने हमेशा इस स्पेशल बेटी को आगे रखा था। आई मीन टू से कि दूसरे बच्चों से ज्यादा इस स्पेशल चाइल्ड का वो ख्याल रखती थी, क्योंकि एक माँ जानती है कि दूसरे नॉर्मल बच्चे अपनी केयर कर सकते हैं पर वो नहीं। सो इट्स नेचुरल। फ्रेंड्स, इस नौजवान ने हमेशा से देखा था कि इसकी माँ ने हमेशा खुद को पीछे रखा था और अपने परिवार को आगे। सो इसने भी वही किया। अपने भाई बहनों की केयर करने के लिए ये नौजवान उम्र से ही पहले बड़ा हो गया और खुद को बिल्कुल भूल ही गया, जिसकी वजह से उसकी रिलेशनशिप में भी वो हार गया। फ्रेंड्स, किसी भी रिश्ते को अगर आप एक कामयाब रिश्ता बनाना चाहते हो, वो आप तभी बना सकते हो जब आप सामने वाले को प्यार और सम्मान देते हो, और आप ये तभी दे पाओगे जब वो आपके पास हो। फिर आपका ये रिश्ता चाहे कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का, माँ बाप का, पति पत्नी का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी रिश्ता। लेकिन हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि एक रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए उस रिश्ते को प्यार और सम्मान देना बहुत जरूरी है। आगे लिखते हैं, मेरी माँ ने कभी भी कोई शिकायत नहीं की थी कि क्यों मेरे साथ ही ये सब कुछ, और हमारी बहुत अच्छे से उन्होंने परवरिश की थी एज ए सिंगल पेरेंट। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सफर किया पर कभी भी कोई शिकायत नहीं की। वे खुद 8 साल तक डायलिसिस पर रही, पर फिर भी उन्होंने हंसते हंसते सारी जिम्मेदारी निभाई। वे जब अचानक हम सबको छोड़कर चली गई तो मुझे उन पर गुस्सा भी आया था, पर अब जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्या करना है, तब सबसे पहले मैंने खुद को माफ किया और फिर दूसरों को जिन्होंने मुझे हर्ट किया था। फाइनली मैंने अब रियलाइज किया कि मैं प्यार हूं और मैं जो हूं सो हूं और मुझे खुद से प्यार है। फ्रेंड्स, जब आप अपनी वैल्यू समझते हो, खुद को जानते हो, तब आप हर नेगेटिविटी से
फ्री हो जाते हो। ये आपको आजादी देती है उस तरह से जीने के लिए जैसे आप हो। और जब आप खुद से प्यार करते हो तो खुद से जुड़ी हर बात, हर व्यक्ति, हर रिश्ते को प्यार ही देते हो। फ्रेंड्स, इन्होंने ज्यादा कुछ डिटेल में तो नहीं बताया है कि इनकी जिंदगी में क्या हुआ था और इन्होंने क्या किया, कैसे किया कि ये खुद से प्यार करने लगे। पर फिर भी जितना कुछ भी इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी में लिखा है उसे पढ़कर मैं यही समझ पा रही हूँ कि जब इनकी माँ का अचानक देहांत हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी इन पर आ गई, और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी मम्मा एक सिंगल पेरेंट थी, तो जाहिर सी बात है कि इनके पापा इनके साथ नहीं थे। सो इनके भाई बहनों की सारी जिम्मेदारी इन पर आ गई थी और ये इन जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रहे थे। लेकिन ये खुद को बिल्कुल भूल गए, खुद को खुश रखना, खुद की केयर करना भूल ही गए, जिसकी वजह से हो सकता है कि बाद में इनके सारे रिश्ते बिगड़ने लगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप खुद से प्यार नहीं करते, खुद को खुश नहीं रखते, तो आपसे जुड़े हर रिश्ते को आप ठीक से नहीं निभा पाते, क्योंकि उन्हें देने के लिए जो प्यार चाहिए वो आपके पास नहीं होता है। और फिर इनकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इन्होंने द सीक्रेट को पढ़ना शुरू किया होगा। और जब द सीक्रेट को पढ़ा होगा तब इनको समझ में आया होगा कि अगर वो अपनी जिंदगी में हर रिश्ते को खुश रखना चाहते हैं तो किसी को भी खुश रखने के पहले सबसे पहले खुद को खुश रखना होगा, खुद को प्यार करना होगा। तभी ये सारे रिश्ते नाते अपने निभा पाएंगे जब वो खुद को खुश रखेंगे। और फिर तब इन्होंने खुद को खुश रखना शुरू किया, खुद से प्यार करना शुरू किया। और जब ये सब करने लगे तब इनकी जिंदगी आसान हो गई। फ्रेंड्स, आप भी अपनी जिंदगी में हर रिश्ते को कामयाब बना सकते हैं। बस इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले खुद को प्यार करें, खुद को खुश रखें। फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी आसान और खुशहाल हो जाती है। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।